नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं चाईबासा से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को चाईबासा के बिहारी क्लब मैदान में झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुवा के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मनोहरपुर से झामुमो प्रत्याशी जगत मांझी और सांसद जोभा मांझी भी मंच पर उपस्थित थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में चुनावी जंग का बिगुल फूंक चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार है। एक तरफ पूंजीपतियों की सरकार, दूसरी तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरुआ, किसान और मजदूरों की सरकार है। आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार को गिराने के लिए 5 साल तक मेहनत करते रहे, लेकिन गिरा नहीं सके। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा, लेकिन सरकार नहीं गिरी। लेकिन आज ये लोग फिर से प्रयास में हैं और इसके लिए पूरा देश की ताकत लगी हुई है। लगभग 1 दर्जन मुख्यमंत्री यहाँ पर उनके विरोध में खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री भी हमारे विरोध में खड़े हैं। डबल इंजन की सरकार इस राज्य में जब थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चारों तरफ लाठी, गोली, सांप्रदायिक दंगे, तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। लोगों का भूख से मरना जारी था। बेरोजगारों का पहाड़ खड़ा करना, ये सब चलता रहा। 4 साल नाक रगड़ते रह गए, राज का पैसा नहीं दिया। उस समय बगल में चुनाव हो रहा था, यहाँ के गरीबों का पैसा, प्रधानमंत्री आवास का पैसा बगल का राज्य में भेज दिया। और जब इन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो हमने एक संकल्प लिया, अब इस राज्य में अबू आवास नाम से योजना शुरू करके 25 लाख परिवारों को आवास देने का हम लोगों ने योजना बनाया। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज बताइए, आप लोग का बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? और 200 यूनिट बिजली भी फ्री हम कर दिए। बताइए क्यों 20 साल में नहीं हुआ? क्यों 19 साल में नहीं हुआ? क्यों भाजपा के सरकार में नहीं हुआ? क्यों डबल इंजन की सरकार में नहीं हुआ? इनके पास गरीबों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। पैसा इनके पास महिलाओं को मजबूत करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। किसानों का ऋण माफ करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ करने का अरबों खरबों रुपया इनके पास भरा हुआ है। ये हालत, आज महंगाई आसमान छू रहा है, लेकिन कोई राहत नहीं। बूढ़ा बुजुर्गों को, महिलाओं को किताब, कलम, जूता, चप्पल, सारा कुछ महंगा हो गया। और ये सारा चीज केंद्र सरकार के बदौलत होता है। और आज उस महंगाई से बचने के लिए हम लोग एड़ी चोटी लगे हुए हैं कि हमारे गरीब इस महंगाई पर कैसे अपने आप को मजबूत करें। आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हम लोग चला रहे हैं। पहले सरकार की तरफ से सिर्फ ट्रैक्टर मिलता था, थ्रेसर मशीन मिलता था। आज सरकार की तरफ से ट्रैक्टर भी मिलता है, बोलेरो भी मिलता है, स्कॉर्पियो भी मिलता है, पिकअप भी मिलता है और बस भी मिलता है, ट्रक भी मिलता है। वहीं भाजपा द्वारा टिकट दिए जाने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से तैयारी में जुटे हुए हैं। चुनाव के पहले चरण के लिए 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। इससे पहले भाजपा के कई प्रत्याशी 24 अक्टूबर को नामांकन पर्चा भरेंगे। रांची, हटिया, कांके और मांडर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गुरुवार को नामांकन दाखिल करेंगे। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर सभी तैयारी कर ली गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची स्थित अपने केंद्र कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामांकन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे। वहीं 28 अक्टूबर को खिजरी से भाजपा प्रत्याशी नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। संवाददाता सम्मेलन में रांची से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह, हटिया प्रत्याशी नवीन जायसवाल, कांके से डॉक्टर जीतू चरण राम, खिजरी से भाजपा प्रत्याशी राम कुमार पाहन उपस्थित थे। पिछले रघुवर जी की सरकार थी, युवाओं पे एक भी लाठी नहीं चली।
एक भी केस नहीं हुआ। रोजगार के अवसर कितने निकले थे? 50 से ऊपर। खाली रांची लोकसभा के अंदर छोटे और बड़े उद्योग, एमएसएमई के उद्योग लगे, रोजगार सृजन किया था। लेकिन ये संकल्प जो हमारा है कि हम सब युवाओं के लिए, अच्छे भविष्य के लिए पूरा दम लगाएंगे। हमारे रांची के प्रत्याशी सीपी सिंह जी भी आए हैं, वो भी 2 मिनट अपना। विधानसभा चुनाव को लेकर अंतर जिला चेक पोस्ट पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सरायकेला जिला प्रशासन ने कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत डोबो पुल के पास से बुधवार सुबह 2 लाख रुपए जब्त किया। डोबो पुल के पास बनाए गए अंतर जिला चेक नाका पर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात प्रणव कुमार, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक रंजय कुमार यादव एवं पुलिस बल ने जमशेदपुर से रांची जा रही कार से चेकिंग के दौरान 2 लाख रुपए बरामद किए, जिसे विधिवत तरीके से जब्त किया गया। बताया जाता है कि जमशेदपुर निवासी डॉक्टर 2 लाख लेकर रांची जा रहे थे। पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि बेटी के एडमिशन के लिए पैसे जमा करने ले जा रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा नकद जब्त कर लिए गए हैं, जिसे विधिवत कागजात पेश करने के बाद वापस किया जाएगा। इधर सरायकेला प्रशासन द्वारा बनाए गए कपाली डोबो पुल के पास चेक नाका को संवेदनशील घोषित किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग सरायकेला आईटीडी निदेशक आशीष अग्रवाल एवं आदित्यपुर नगर निगम की उप नगर आयुक्त पारुल सिंह द्वारा की जा रही है। जांच के क्रम में पाया गया कि वो 50,000 से ज़्यादा ऊपर था। 2 लाख के रकम था उनके पास। 500 का 400 नोट था उनके पास। तो हम लोग में ये सब सारा दिया। उन्होंने ये बोला कि उसके बारे में ये बोला कि पैसा जो ये मेडिकल के लिए एडमिशन कराने के लिए रांची में वो लोग जा रहे हैं। तो इसके क्रम में हम लोग जांच करेंगे, जैसे आगे का कार्रवाई करेंगे। जैसे हम लोग जब तक जब्त कर लिए, अगर सही पाया जाएगा तो हम लोग उनको पैसा लौटा देंगे। चलो सही है। जो चुनाव को बाधित करे, जिससे पैसा, दारू और सब सामान। प्रोफेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि रांची विधानसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा न करना ये कांग्रेस के चुनाव की कमजोर तैयारी को दर्शाता है। आदित्य विक्रम ने दावा किया कि रांची विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए काफी मजबूत थी, इसके बावजूद पार्टी द्वारा इस पर ध्यान न दिया जाना समझ से परे है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से और भी कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों के साथ विचार विमर्श कर जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कल जेएमएम की तरफ से भी सूची जारी हुई है। बिल्कुल मैंने मजबूती से दावा पेश किया है, और दावा इसलिए पेश किया है क्योंकि मजबूती से 10 वर्षों से हम लोग यहाँ पे रांची सीट में काम कर रहे हैं, रांची के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, रांची को कैसे विकसित बनाया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मजबूती से रांची सीट से कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने दावा किया है। गठबंधन का विरोध नहीं करेंगे। भाजपा की तानाशाही नीतियों के खिलाफ हम लोगों ने शुरू से काम किया है। मैंने पहले भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ हमेशा से हम लोग खड़े हैं, और वैश्य समाज भी खड़ा है पूरा प्रदेश में। और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रगतिशील विकासशील मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग फिर से चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बने। इधर बुधवार को मांडर विधानसभा से सीपीआई भाकपा माले प्रत्याशी डॉक्टर कीर्ति सिंह मुंडा ने अपना नामांकन दाखिल किया। डॉक्टर कीर्ति सिंह समाज सेवी और भाकपा माले नेता स्वर्गीय सुभाष मुंडा की पत्नी है। मांडर विधानसभा की प्रत्याशी कीर्ति सिंह ने कहा कि मांडर विधानसभा में कई ऐसी खामियां हैं जिसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अब तक अनदेखा किया है। पलायन, बेरोजगारी, भुखमरी जैसे मुद्दे चरम पर है। वहीं उनके पति के हत्यारे को सजा दिलाना और पति को न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जिंदाबाद
मैं डॉक्टर कीर्ति सिंह मुंडा सबसे पहले परिचय दे दूं। मैं स्वर्गीय शहीद सुभाष मुंडा की पत्नी हूं, जो कि पिछले विधानसभा के उपचुनाव में मांडर से प्रत्याशी थे। उसके जस्ट 1 साल बाद उनका निर्ममता से हत्या कर दिया गया, लेकिन फिर भी उनका जो भी सपना है और शहादत जिस मकसद से उनका वो लेके जिस मकसद को आगे बढ़े वो पूरा करने का पूरा दमखम के साथ हम लोग आ रहे। वहीं चाईबासा विधानसभा सीट से महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुवा ने चाईबासा अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि दीपक बिरुवा लगातार 3 बार चाईबासा विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 15 साल से सीट पर जेएमएम और दीपक बिरुवा का कब्जा है। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बागुल सुमरई को पराजित कर जेएमएम के दीपक बिरुवा ने पहली बार जीत हासिल की थी। इसके बाद वर्ष 2014 और 2019 में भी दीपक बिरुवा ने बीजेपी प्रत्याशी जेबी तुबिद को हराकर इस सीट पर अपना वर्चस्व कायम रखा। वे जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और पहली बार चंपई सोरेन की सरकार में मंत्री बनने का गौरव भी हासिल किया है। इसके बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार में भी दीपक बिरुवा मंत्री बने। चाईबासा सीट पर शुरुआती दौर में झारखंड पार्टी का दबदबा था, लेकिन बागुल सुमरई के कांग्रेस में शामिल हो जाने पर इस क्षेत्र में झारखंड पार्टी का दबदबा खत्म हो गया। बागुल सुमरई जब तक राजनीति में सक्रिय रहे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनके सामने टिक नहीं पाए, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण 2009 में उनकी सक्रियता कम हो गई और जेएमएम से दीपक बिरुवा ने उन्हें पराजित कर दिया। बहुत सारे तो मोबाइल से सब कुछ लाके दे ऐसे मामले हैं जिसको पूरा करना है इस क्षेत्र के लिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो चीज़ों को हम लोग ने अभी तक पूरा नहीं कर पाया उसको जो है ना पूरा करने का प्रयास करेंगे। कोल्हान में इस बार और बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग का रहेगा, पिछले बार से बेहतर होगा। देखिए कोई फैक्टर इसलिए नहीं रहेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत लोग पार्टी छोड़े भी और फिर वापस भी आ गए, लेकिन पार्टी को ऐसा कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ और हमको लगता है कि कोल्हान में भी इसका प्रभाव ऐसा नहीं होगा। मनोहरपुर से झामुमो प्रत्याशी जगत मांझी ने बुधवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। चाईबासा समाहरण न्यायालय स्थित निर्वाची पदाधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। इससे पूर्व जगत मांझी ने अपने आवास स्थित दिवंगत पिता शहीद देवेंद्र मांझी के समाधि स्थल पर माल्यार्पण एवं पोटका में जाहिर स्थल पर पूजा अर्चना की। चाईबासा के तांबो चौक से समर्थकों के साथ गाजे बाजे के साथ पदयात्रा करते हुए जगत मांझी समाहरण न्यायालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सांसद जोभा मांझी और मझगांव के विधायक सह प्रत्याशी नीरल पूर्ति भी मौजूद थे। वहीं जगत मांझी के नामांकन कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लेने रांची से आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हमशक्ल मुन्ना लोहार आकर्षण का केंद्र रहे। नामांकन से पूर्व प्रत्याशी जगत मांझी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जिस आशा और विश्वास के साथ उन्हें जिम्मेदारी दी है उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मनोहरपुर की जनता उनके अभिभावक है और उन्हें विश्वास है कि जिस तरह उनकी मां को लोगों ने स्नेह और आशीर्वाद दिया है उन्हें भी मिलेगा। वहीं सांसद जोभा मांझी ने कहा कि उनके द्वारा मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को अब जगत मांझी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नामांकन कार्यक्रम में मनोहरपुर के अलावा सोनवा, कोइलकेरा, गुदड़ी, आनंदपुर समेत चक्रधरपुर के समर्थक भी बड़ी संख्या में शामिल थे। एजेंडा विकास का ही है और जो सरकार फिलहाल जो योजनाएं चला रही हैं उनको हम लोग और आगे तेज़ी से बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य का क्षेत्र है, रोजगार का विषय है, शिक्षा का विषय है, इन सब मुद्दों पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए उन लोगों का बहुत ही अलग ही इतिहास है। आप देखेंगे मनोहरपुर विधानसभा में वो पूरा का पूरा 3 जंगलों के बीच में है, या बोलेंगे 3 जंगल है, कोल्हान, सरंडा, पोढ़ाट। इन जंगलों में एक समय पूरा का पूरा फॉरेस्ट का ही राज था, तो उसके खिलाफ ही आंदोलन हुआ। उसी पे पिताजी आगे आए और वहाँ का नेतृत्व किया उस जंगल आंदोलन का। और फिर उस समय
जो लड़ाई थी, जो उस समय मुद्दा हुआ करता था अपने अस्तित्व का, वहाँ पर जो रह रहे लोग उनको वहाँ बसाने का, तो वो आंदोलन के तहत लोग वहाँ पर बसे। उस जंगल के जो हम लोग जितने भी वहाँ पर थे लोग, वो वहाँ पर आज रहने लगे। और फिर इसी बीच आप लोग सब जानते हैं पिता का देहांत हुआ और जनता ने माँ को मौका दिया। वो संकल्प लेके चली कि नहीं, जो लोग इस जंगल में बसे ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी उनको कानून का संरक्षण नहीं मिला है। तो उस कानून के संरक्षण के लिए वो लड़ाई लड़ती रही और फिर 2006 में उनको सफलता भी मिला और वन अधिकार कानून आया, जिसके तहत उस वनग्राम में बसे लोगों को वन पट्टा मिलने लगा। और अभी भी हेमंत सरकार भी इसी प्रयास में है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लगभग सारे लोगों को, हम लोग कोशिश में है पूरे लोगों को मिल जाए वन पट्टा, उस वन में जंगल में रहने का अधिकार मिल जाए। इसी चीज़ पे उस हेमंत सरकार भी फोकस है। तो वो जो स्टेप था, जो वो समय था जब वो जंगल में हम लोगों ने जंगल में रहने का अधिकार पाया, तब उसके बाद ही हम लोग उस जंगल में विकास का दरवाज़ा खोला। तभी फॉरेस्ट हम लोगों को रोड बनाने का भी अनुमति दिया, तभी जा कर के अब वहाँ पर हम लोग किसी तरह का डेवलपमेंट काम कर पा रहे हैं। तो आप समझिए 2006 और पहली बार जब वन पट्टा बटा वो 2008 में था, तो उस 8 के बाद से अभी मात्र 15-16 साल। जमशेदपुर के कदमा मंगल सिंह क्लब में बुधवार को भाजपा की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के विधायक भावना बोरा, जमशेदपुर पश्चिमी के एनडीए प्रत्याशी सरयू राय, भाजपा नेता नीरज सिंह और काफी संख्या में कदमा मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरयू राय को कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस चुनाव में भाजपा कदमा मंडल उनके साथ खड़ा है। बैठक में उपस्थित नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और चुनाव में जीत सुनिश्चित करने को लेकर मार्गदर्शन दिए। इस दौरान लोग भाजपा में शामिल हुए। कार्यक्रम में सरयू राय ने नीरज सिंह और छत्तीसगढ़ की विधायक भावना बोरा का आभार प्रकट किया एवं नए कार्यकर्ताओं सोहनी भट्टाचार्य, स्नेहा भट्टाचार्य समेत अन्य का भाजपा में स्वागत किया। उक्त बैठक कदमा मंडल अध्यक्ष भीम सिंह उर्फ अजीत सिंह के नेतृत्व में और भाजमो युवा मोर्चा के कदमा मंडल अध्यक्ष द्विपल विश्वास की उपस्थिति में संपन्न हुई। अस्पताल में मरीजों की देखभाल करता था, तो ऐसे कर्मियों को 1 महीने का वेतन प्रोत्साहन भत्ता के तैयारी देखिए, इस चुनाव में मुझे कभी भी जमशेदपुर पश्चिम में या पूर्व में तैयारी नहीं करनी पड़ी। तैयारी कार्यकर्ता समर्थक सोचचिंतक करते हैं और आज जो बैठक है वही एक बड़ी तैयारी है। तैयारी का सिलसिला ही से आगे बढ़ेगा। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, सब काम कार्यकर्ता मित्र सोचचिंतक करते हैं। ये इस बात का द्योतक है कि बुरी तरह डर गए हैं और वो मुझमें और भाजपा में अंतर कराना चाह रहे हैं। तब मैं ये कहूँ कि कोई भी महीना ऐसा नहीं था जब भाजपा के कदमा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो संदेश भिजवाते थे कि मैं भाजपा ज्वाइन करने वाला हूँ, अगला चुनाव भाजपा से ही लड़ूंगा। उनकी मंशा पूरा नहीं हुई। तो मैं तो अपना काम करता हूँ, जो काम करता हूँ, जहाँ भी अनियमितता दिखाई पड़ती है कोई हो उसको उठाता हूँ। मगर इस बात का जब वो जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब कि बुरी तरह अंदर से हिल गए हैं। अब उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है। अब वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि मैंने उनके नेताओं के विरुद्ध में भी अभियान चलाया है। तो जब जिस परिस्थिति में चलाया है, अब ये अभियान उनके खिलाफ भी चल रहा है, तो उनको इससे लेकर परेशानी है कि चुनाव में उनका आधार बिल्कुल खत्म हो गया। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर पुलिस ने एक बार फिर से पशु तस्करी को रोकने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस बार 44 गोवंश को पकड़कर चक्रधरपुर थाना में रखा है, लेकिन एक बार फिर पशु तस्कर भागने में सफल रहे। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात चक्रधरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ पशु तस्कर क्षेत्र में पशु की तस्करी कर रहे हैं। वे लोग चक्रधरपुर प्रखंड के पदमपुर से बांझी कुसुम होते हुए कुदली बाड़ी के रास्ते से गोवंशों को ले जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही चक्रधरपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन ने एक टीम बनाकर छापेमारी अभियान चलाया। मंगलवार देर रात शहर के कमला गुड़ाकू फैक्ट्री के
रास्ते कैनाल रोड के समीप पशु को लेकर कुछ लोग जा रहे थे, तभी पुलिस ने दबिश दी। हालांकि पशु तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने सभी 44 गोवंश को बरामद कर लिया और उन्हें चक्रधरपुर थाना ले आई। बता दें कि तस्कर उड़ीसा से पशु लाकर झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक तस्करी करते हैं। रात के अंधेरे में पशु तस्कर पैदल ही तस्करी करते हैं। इसके लिए हर जगह तस्कर के लोग लगे रहते हैं। दिन होते ही पशु को किसी सुरक्षित जगह में रखते हैं, उसके बाद शाम होते ही फिर पशु तस्कर रात भर पशु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। और रांची के ब्रिजफोर्ड स्कूल में 3 दिवसीय अंतर विद्यालय नवरत्न प्रतियोगिता का समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 25 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। समापन समारोह में सभी विद्यालयों के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य उपस्थित थे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पौधा देकर मुख्य अतिथि DK सिंह, वाइस चांसलर ऑफ झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का स्वागत किया गया। वाइस चेयरपर्सन प्रियंका जलान और प्राचार्य सीमा चितलांगिया ने आगंतुकों के स्वागत तथा बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए भाषण प्रस्तुत किया। ब्रिजफोर्ड के बच्चों ने सुमधुर गीत की प्रस्तुति दी तथा छात्राओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति छात्र छात्राओं के द्वारा दी गई। कार्यक्रम के समापन समारोह में मौजूद सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि DK सिंह, वाइस चांसलर और प्राचार्य ने पुरस्कृत किया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।